यूपी पुलिस बनना आसान नहीं होता, लेकिन जो मेहनत से डरता नहीं वो मंजिल पाने से भी नहीं डरता। जीके और जीएस ही वो आधार है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर सकता है। इसीलिए हम आ रहे हैं यूपी पुलिस के लिए जीके और जीएस की पूरी तैयारी कराने। डेली करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, जीएस को मजबूत कॉन्सेप्ट, सब कुछ एक जगह मिलेगा। तो अगर आप भी वर्दी में अपने आप को देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट फर्स्ट से। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर दे उसे कहा जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? जिस तापमान पर वायु के जल वाष्प संघनित होने लगते हैं तो उसको हम ओसांक कहते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? तो प्रकाश वर्ष जो होता है ये दूरी को मापता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था? तो पहली रेलवे जो थी वो किस वर्ष में चलाई गई थी ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। 1853 में पहली रेलवे जो है वो चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है, पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? तो समाज के विभाजन का जो आधार था पूर्व वैदिक काल में वो क्या था? तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा, पेशा। मीन्स आप जिस भी पेशे से होंगे उसके आधार पर आपका विभाजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को भी कहा जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो ये शुष्क हिम भी होती है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, अल्फा कण आवेशित होते हैं। तो अल्फा कण पे कौन सा आवेश होता है? तो धनात्मक आवेश होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 8 नंबर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1974 में। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर का, निम्नलिखित में से अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार कौन था? तो 9 का जो सी आंसर है, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, दासवंत। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत के 2 भागों में विभाजन करने का आदेश कब दिया गया था? तो कब दिया गया था ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर 1905 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 है, वी डी सावरकर द्वारा 1904 में गठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता था? तो ये किस नाम से जाना जाता था? अभिनव भारत के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मकर संक्रांति का त्यौहार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? तो कौन से महीने में मनाया जाता है? अभी हुआ है, आपको पता भी होगा, तो जनवरी महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 13 नंबर, लाइकेन प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है। तो किससे ये उदाहरण है, किस तरीके का है ये? तो ये सहपरिवारिता का है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवों के कारण प्लेग होता है? तो 14 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये ए ऑप्शन हो जाएगा, जीवाणु करेक्ट हो जाएगा इसका। 15 नंबर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर है कहाँ पर ये बताना है आपको। तो 15 का ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, माउंट आबू में अरावली पर्वत पर। 16 नंबर देखना है। 16 नंबर, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो किस वर्ष में की गई थी आपको बताना है। 16 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, 1992 में। 17 नंबर, विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान जूट के उत्पादन में तो पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति जो है इसका संबंध किससे है? तो ये आलू से संबंधित है।
19 नंबर देखते हैं। भारत के आर्थिक विकास की लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो आपको बताना है शहरीकरण जो है ये कौन सी पंचवर्षीय योजना की योजना थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, यानी कि जो हमारी 11th पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत था। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, कंगारू इस देश का प्रतीक है। तो कंगारू कौन से देश का प्रतीक माना जाता है? तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। 21 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वतंत्रता क्षेत्र से जोड़ता है? तो कौन सा जो सिक्किम का दर्रा है चीन के तिब्बत से जोड़ता है, ये बताना है आपको। तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो डेल्टा नहीं बनाती वो कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती इन सब में से। नेक्स्ट 23 नंबर, जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग प्रपात किस नदी पर है ये आपको बताना है। 23 का करेक्ट आंसर शरावती नदी पर ये स्थित है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है ये आपको बताना है। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी ये आपको बताना है। 25 का करेक्ट आंसर जो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्जेंटीना की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था आपको बताना है। 26 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत में संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? तो किस अधिनियम में स्थापित किया गया था ये आपको बताना है। तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1937 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान के आर्टिकल 66 किससे संबंधित? तो अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो 28 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया था? तो आर्टिकल 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बात किया गया ये आपको बताना है। तो 29 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? तो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का ऑप्शन नंबर डी, जो ताजमहल है ये विश्व धरोहर स्थलों में सम्मिलित है। 31 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं को अधिक ध्यान देता है ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, कौन सा घराना है? तो 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बनारस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कौन प्रसिद्ध है फिराक गोरखपुरी के नाम से आपको बताना है। 32 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा रघुपति सहाय, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 हम देखते हैं, 33 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? तो कुंभ मेला कौन से स्थान पर नहीं होता है ये आपको बताना है। 33 का करेक्ट आंसर वाराणसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और दूसरा कौन सा ये आपको बताना है। तो लाल के साथ में दूसरा कलर जो होता है ये नीला होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है?
तो उत्तर प्रदेश में जिलों के बारे में आपको पता है, तो कौन से जिले की कौन सा जिला है जिसकी सीमा नेपाल के साथ में लगती है, ये आपको बताना है। तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजागंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर हम देखते हैं। 36 नंबर हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है। दुनिया का सबसे महंगा शहर जो है ये कौन सा है, तो ये सिंगापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, दिसंबर 2023 में चर्चा में रहा SD110067 क्या है। तो ये आपको बताना है 2023 में जो चर्चा में रहा था दिसंबर में क्या है। 37 का जो करेक्ट आंसर है ये खोजा गया नया सौरमंडल, ये है ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। 38 क्वेश्चन हम देखते हैं, दिसंबर 2023 में किस देश ने ग्रीन क्रेडिट पहल लॉन्च की थी। तो दिसंबर 2023 में किस देश ने ग्रीन क्रेडिट पहल लॉन्च किया है, तो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है, तो ये भारत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक कि हमने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट को कर लिया है। अब इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट सेकंड को स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबल किसका आविष्कार किया। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था, ये आपको बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपको बताना है। फर्स्ट का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल में ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो वायुमंडल में ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवहन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने राजा बिम्बिसार के महल को बनाया था। तो किस वास्तुकार ने राजा बिम्बिसार के महल को बनाया था, 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महागोविंद। 4 नंबर, वेदों में से सबसे प्राचीन कौन सा वेद है। तो कौन सा वेद सबसे प्राचीन है आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है बताना आपको, इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामायण सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है। 6 नंबर क्वेश्चन, ग्रेफाइट डायमंड और बकमिनिस्टी फ्यूरिल किस तत्व के अपरूपक हैं। 6 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन। इतना कठिन लिखा कि मैं भी पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन जो है सौर ऊर्जा का स्रोत है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो बायोडिग्रेडेबल कौन सा नहीं है इसमें, 8 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ये आपको बताना है क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, एल्युमिनियम जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, योगशिलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित है। तो कर्नाटक में कहाँ स्थित है आपको बताना है। 9 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेलेबिडू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किस पुर्तगाल गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति शुरू की थी। ब्लू वाटर नीति किसने शुरू की थी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 1875 में मोहम्मद एल्गो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था। तो 11 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलीगढ़ में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, मथुरा कला विद्यालय काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। तो कौन शीर्ष पर था ये आपको बताना है। तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा स्तनधारी प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है। तो उड़न लोमड़ी के रूप में किसको जानते हैं। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में मानव शरीर में संश्लेषित किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित किया जाता है, यह बताना आपको। ऑप्शन नंबर क्या है इसका करेक्ट, 14 का। तो 14 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन B3 जो है ये इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कौन सा खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है। तो 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेबी का पूर्ण रूप क्या है? SEBI का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ आपसे पूछा गया सेबी का फुल फॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एग मार्क क्या है? तो एग मार्क क्या है आपको बताना है। तो एग मार्क क्या है? 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर। तो खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर जो होती है ये एग मार्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित होती है? तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोमट मिट्टी जो होती है गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूगोस्लाविया की राजधानी क्या है? तो यूगोस्लाविया की राजधानी क्या है? 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेलग्रेड। 20 नंबर क्वेश्चन, ड्योग गर्सिया कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो 20 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हिंद महासागर में। डियागो गर्सिया जो है हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 मुंडा भाषा समूह से संबंधित है। तो मुंडा भाषा समूह किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑस्ट्रो एशियाई से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर होता है? तो भारत के बाहर किस नदी का उद्गम होता है? तो ये ब्रह्मपुत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे ये आपको बताना है। 23 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये फरुखुद्दीन अली अहमद जो है, डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 नंबर। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत में जो बहादुरी का पुरस्कार मिलता है वो कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरिया की राजधानी क्या है? तो सीरिया की राजधानी क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दमिश्क जो है सीरिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया डैश द्वारा लिखी गई है। तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस्माइल मर्चेंट के द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो नई दिल्ली में संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 में नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई थी। नेक्स्ट नंबर 28 नंबर। भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है। तो 28 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये 8वीं अनुसूची जो है ये भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा से लिया गया है। तो यहाँ पर हम बात करें डीपीएसपी की। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, कौन से देश के संविधान से लिया गया है ये आपको बताना है। तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आयरिश के संविधान से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली आपको बताना है कौन सी है। तो ये आप सबको पता होगा, ये कथक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 हमारा है उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो पीतल नगरी के नाम से किस जिले को जानते हैं? तो ये आपको बताना है। तो 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये डी हो जाएगा, मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा? 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रसिया। 33 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य है? तो कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य है वो ये आपको बताना है। तो पश्चिम बंगाल की जो सीमा है ये उत्तर प्रदेश की सीमा से टच होती है, इसके लिए हम उसको उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य कहते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो
चिन्ह है उसमें कौन से जानवर का चिन्ह है ये आपको बताना है। तो गॉड का जो है चिन्ह है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा, मछली का चिन्ह है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। तो 35, भेड़ कुआ जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस शहर में है ये आपको बताना है। 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फर्रुखाबाद में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 आपको बताना है, हाल ही में किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया आपको बताना है। 36 का ए ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, VR ललिताम्बिका को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, दिसंबर 2023 में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था। दिसंबर 2023 में 5वें वैश्विक आयुर्वेद कहाँ आयोजित किया गया था। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय सशस्त्र बल में 8D कैंप बनाने वाली पहली महिला अधिकारी कौन थी। तो 8D कैंप बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन थी ये आपको बताना है। 38 का करेक्ट आंसर मनीषा पीड़ी हो जाएगा। तो अब हम प्रैक्टिस सेट 3 को स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इसका। तो प्रैक्टिस सेट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ठोस पदार्थों में उष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया को गैस के रूप में जाना जाता है। तो उष्मांतरण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है ये आपको बताना है। तो चालन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2, फ्रैंक विटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था। तो फ्रैंक विटल के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था ये बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेट इंजन का जो आविष्कार किया गया था वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन सा है वो आपको बताना है, थर्ड क्वेश्चन का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चांदी जो है वो सर्वोत्तम विद्युत का चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जातक कथा संबंधित है। तो जातक कथा किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गौतम बुद्ध से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5 नंबर, प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है। तो रामायण के रचयिता बताना आपको। तो रामायण के रचयिता जो हैं ये वाल्मीकि हैं और रामचरितमानस के जो हैं ये तुलसीदास जी हैं। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा, रामायण के वाल्मीकि हैं और तुलसीदास रामचरितमानस के हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन जो है ये एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, CH3 COO CH2 CH3 किसका सूत्र है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये एथेनोएट का करेक्ट आंसर इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8 का करेक्ट आंसर जो है हमारा ये सी है, मिंट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित थे। तो छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से थे। तो भोसले घराने से संबंध रखते थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। तो 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो आपको बताना है महाभारत का सबसे पहले जिसने अनुवाद किया वो कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशोरी मोहन गांगुली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है। तो सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोणार्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी आंत के अंगों का से अध्ययन
से संबंधित है। 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। 13 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हो सकती है। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, रति अंधत्व बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का है। तो मोहिनी अट्टम किस राज्य का, ये आपको बताना है, तो ये केरल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, तो 16, RERA, रेरा शब्द का फुल फॉर्म क्या है। रेरा शब्द का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पर आपसे, तो रेरा का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, जायदा फसल के मौसम के दौरान होती है, कौन से मौसम के दौरान होती है, ये आपसे पूछा गया। तो 17 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग्रीष्म ऋतु में ये होती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है। तो कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है, ये आपको बताना है। तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, पिग्मी निवास किस देश में पाए जाते हैं। तो पिग्मी निवासी किस देश में पाए जाते हैं। 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विषुवत रेखीय प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जंगल सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। तो जंगल सबसे ज़्यादा किस राज्य में फैले हुए हैं, ये बताना है आपको, किस राज्य में है। 21 का करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल है। 21 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 नंबर में देखते हैं, कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है। तो हैदराबाद शहर से होकर कौन सी नदी बहती है, ये आपको बताना है। तो ये मूसी नदी जो है हैदराबाद से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है। तो नागार्जुन सागर किस नदी पर बनी हुई है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृष्णा नदी पर बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में ये प्रदान किया जाता है, कोच को ये प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस डेट को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, पुस्तक देवदास के लेखक कौन है। तो देवदास के लेखक आपको पता है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को आपको पता है कब अपनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, और जो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को किया गया था। लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28, भारत के संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संघ सभा भारत की संविधान की सभा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। 28 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद यह कहता है, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो आर्टिकल ये कौन सा है। तो 29 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आर्टिकल 48A जो है ये बताता है हमको। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं। तो कितने शहरी निकाय हैं ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा 30 का, तो 915 शहरी निकाय हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो 30 का क्या है क्वेश्चन, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था। तो कबीर का जो जन्म है और पालन पोषण है ये किस शहर में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाली दैनिक समाचार
हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो हिंदुस्तान जो दैनिक समाचार पत्र था उसके संपादक पूछा गया यहाँ पर कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर मदन मोहन मालवीय थे उसके संपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? तो उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा कौन सी है? 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये उर्दू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का डी, तो भाषा परीक्षण नहीं है। आपको पता है शारीरिक परीक्षण होता है और शैक्षणिक योग्यता भी होती है, आयु पात्रता भी होती है, लेकिन भाषा का परीक्षण नहीं होता है उसमें। 35 देखेंगे, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी होती है उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? ये पूछा गया है। पोटास की कमी वाली जो भूमि है वो उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? तो 35 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जौनपुर में है इस तरह की भूमि। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2023 में किसने क्लासिक इंपीरियल नामक जहाज को लॉन्च किया है? 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है इसको। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2023 में आए चक्रवात मिचोंग का नामकरण किस देश ने किया था? तो 37 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, म्यांमार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन। दिसंबर 2023 में दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का अनावरण कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था ये आपको बताया 38 का, तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, हरियाणा में। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को हमारे। तो प्रैक्टिस सेट 4 का जो करेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन है इसका देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दबाव क्या होता है? तो पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु के दबाव में क्या फ़र्क पड़ता है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं जो वायु दाब है वो घटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है, तो वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होता है? तो शीतलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो व्रीहि शब्द का प्रयोग किस अनाज के लिए किया जाता था? थर्ड का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चावल के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्नलिखित में से किसने भारत का दौरा किया? तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर फिहान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। CaSO4 2H2O का रासायनिक नाम क्या है ये आपको बताना है। तो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिप्सम है ये। CaSO4.2H2O का रासायनिक नाम जो जिप्सम है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, उच्च शुद्धता का जर्मेनियम किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? ये पूछा गया यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षेत्र परिशोधन के द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो 8 का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, घास स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित मुगलों में से उनके साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे ये पूछा गया आपसे। तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था? तो साइमन कमीशन किस वर्ष आया था ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर 1928 हो जाएगा, आपको पता है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन थे? तो 1857 के समय मुगल शासक कौन थे ये पूछा गया है आपसे। तो ये उस समय बहादुर शाह द्वितीय थे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है यह बताना है। तो चरकुला जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, शरीर के किस भाग में
त्रिज्या अस्थि स्थित होती है। तो त्रिज्या अस्थि किस शरीर में स्थित होती, किस भाग में स्थित होती है? 13 का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कलाई में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। रोजेसिया एक आम बीमारी है, रोजेसिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? तो जो रोजेसिया है ये किस भाग को प्रभावित करती है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये त्वचा को प्रभावित करती है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया था? तो हमारा राष्ट्रीय गीत जो है इसका अनुवाद किसने किया था? श्री अरबिंदो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। तो सी का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोंटके सिंह आहलूवालिया थे इसके अंतिम उपाध्यक्ष। 17 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, वनस्पतिक कृषि जो खेती का एक पारंपरिक रूप है पहली बार किसमें प्रयोग में लाया गया था, ये पूछा गया आपसे। तो 17 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया में ये फर्स्ट टाइम यूज में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, तूर दाल। तूर दाल को एक अन्य नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है आपको उससे पूछा गया है। तूर दाल को हम अरहर के नाम से भी जानते हैं। नॉर्मली जो साउथ इंडिया में हम तूर दाल बोलते हैं उसको हम नॉर्थ इंडिया में अरहर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, वाणिज्य के किस क्षेत्र में बुल तथा बियर जुड़े हुए हैं? तो बुल और बियर जो है ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो ये आपको पता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, शेयर बाजार। आपने अगर हर्षद मेहता मूवी देखी तो इसका आंसर आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि बुल और बियर ये शेयर बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20, हार्टेंटिस जाति किस देश के नागरिकों के लिए कहा जाता है? तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश एक भूमि बंद देश है? तो भूमि बंद देश कौन सा है? तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भूटान। 22 नंबर क्वेश्चन, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड। तो गंगा नदी किस राज्य से नहीं बहती है आपको पूछा गया है। 22 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपको पता है अरुणाचल प्रदेश से गंगा नदी नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, 3 बीघा विवाद। 3 बीघा विवाद किस देश के साथ है? तो 3 बीघा विवाद जो है ये किस देश के साथ में है? तो ये बांग्लादेश के साथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, आर्थिक सहयोग व विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आर्थिक सहयोग व विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ, ये आपसे पूछा गया। तो ये पेरिस में स्थित है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, किस दिनांक को मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 11 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन, रॉबर्ट कैनेगेल की पुस्तक द मैन हू न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? तो ये किसकी जीवनी है? 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीनिवास रामानुजन, जो कि मैथ के क्षेत्र से संबंधित है। इनका संबंध गणित के क्षेत्र से है। ओके, गणित के क्षेत्र से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? तो जो भारत का मूल संविधान है वो किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? तो ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो आपको बताना है भारत का जो संविधान है उसमें कुल कितने भाग हैं। तो इसमें कुल 22 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान का आर्टिकल 48 भारत सरकार को अधिदेश देता है कि वह, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन मादक द्रव्यों का सेवन पर रोक, बी ऑप्शन पर्यावरण की रक्षा और विकास करना, इसका सी ऑप्शन देख लेते हैं हम। सी ऑप्शन पिछड़े वर्गों को शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का समाधान करना, डी ऑप्शन गाय एवं बछड़ों
के वध पर रोक लगाना। तो अभी हमने देखा था एक आर्टिकल इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में, उसमें 48A आर्टिकल था, उसमें वन्य जीवों का संरक्षण के बारे में बताया गया था। तो यहाँ 48 पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। गाय और बछड़ों के वध पर रोक के बारे में बताया गया है आर्टिकल 48 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपको कमेंट करके बताना है 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा कौन सा है ये आपको बताना है। तो महोबा जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना % है? तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो पूरे देश के क्षेत्रफल का कितना % है ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर 7.3% हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है ये आपको बताना है। तो 33 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये ए ऑप्शन हो जाएगा, लखीमपुर खीरी जो है ये सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की जरूरत होती है। तो ये आप सभी को पता है, आप सभी को कितना दौड़ना होगा अगर आप सभी ने पेपर को क्वालिफाई कर लिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको पता है मैं बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आपको 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना है। तो अभी से आप लोग दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजक भुक्ति या जहोटी के नाम से जाना जाता था? 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुंदेलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर, हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोतों की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी? तो नौसेना में जो पहली महिला अफसर बनी है जो युद्धपोत की कमान को संभाल रही हैं वो कौन है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेरणा देवस्थली करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, दिसंबर 2023 में जारी गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो 38 का करेक्ट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल हो गया। तो यहाँ तक कि हमने 4 प्रैक्टिस सेट कर लिए। अब प्रैक्टिस सेट 5 को हम देखते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ में विद्युत धारा को मापा जाता है उसे कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? इसका फर्स्ट आंसर क्या है आपको बताना है। इससे पहले जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें हमने ऑलरेडी बता के रखा है कि उसको हम एमीटर कहते हैं। एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द्रव या गैस की निलंबित छोटी कणों की टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गतिविधियों को कहा जाता है। तो जो जिगजैग गतिविधियाँ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो इनको ब्राउनी गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था? तो थर्ड का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, तीसरी बौद्ध परिषद किस राज्य में आयोजित की गई थी? तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम, ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुस समद के साथ कौन सा मुगल शासक आया था? तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 6, मिश्र धातु गुलाब सोने के अलावा कौन सा अन्य धातु सम्मिलित होती है? तो कौन सी अन्य धातु सम्मिलित होती है आपको बताना है। तो ये तांबा होती है, सोने के अलावा उसमें तांबा होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, मोनोमार कैप्रोलैक्टम
का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलकीकरण किया जाता है, बहुलीकरण किया जाता है? तो 7 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइलॉन 6 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को किसकी पीतल परत के साथ आवरण करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ता के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम हमारे प्रैक्टिस सेट 5 का। तो 9 नंबर है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया था? तो 9th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 9th का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था आपसे पूछा गया है। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन पूछा गया आपसे, कहाँ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लंदन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी? 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, महावीराचार्य के द्वारा लिखी गई थी गणित सार संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? तो हाइड्रोजन किसके माध्यम से प्राप्त करते हैं? तो मृदा जल के माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित प्रकार के विषाक्तता में से किसको प्लम्बिस्म भी कहा जाता है? तो प्लम्बिस्म किसको कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, सीसा विषाक्तता को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम, निम्नलिखित में से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कौन नियंत्रित करता है? तो 16 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालीन विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रिम सिद्ध हो सकता है? तो 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास जो है ये हमारे विश्व को बदलने में सहायक हो सकते हैं। तो 18 नंबर में आपको सिंबल दिया है, ये सिंबल आपको बताना है कि किसका है, कौन से देश का ये सिंबल है, आपको कमेंट करके बताना है। इसमें ऑप्शन ए बी सी डी है। तो 18 का करेक्ट आंसर क्या है आपको कमेंट में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर, ऐसा बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोपड़ खेती कहते हैं इसको। निम्नलिखित में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? तो सीलोन किसको कहते थे? तो सीलोन पहले श्रीलंका को कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर, विश्व के शीत मरुस्थलों के किस अन्य नाम से जाना जाता है? विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, नीलगिरी पर्वत किसके उदाहरण है? तो नीलगिरी पर्वत जो है ये किसके उदाहरण है आपसे पूछा गया है। तो ये अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, यमुना और बेताब नदी का संगम कहाँ होता है? यमुना और बेताब नदी का संगम कहाँ होता है? तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा, हमीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित हैं? तो चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित हैं? तो बांग्लादेश से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, निम्नलिखित में से संगीत के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो संगीत के लिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, कालिदास सम्मान जो है ये दिया जाता है। 26 नंबर देखते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, हरिवंश राय बच्चन
को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? तो हरिवंश राय बच्चन को किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है आपको बताना है। तो ये मधुशाला के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम। तो 28 है, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? तो संविधान सभा का अंतिम सत्र जो है ये कब आयोजित किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है? तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्टिकल 165। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एटा जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो राजकीय फूल क्या है आपको बताना है। 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश की पारंपरिक शिल्प नहीं है? तो पारंपरिक शिल्प कौन सी नहीं है आपको बताना है 33 का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कांटा टांके जो है ये पारंपरिक शिल्प नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की सीमाएं साझा करता है? तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, दिसंबर 2023 में शिवाजी की प्रतिभा का अनावरण कहाँ किया गया था? 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंधुदुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, दिसंबर 2023 में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंचना देवी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, दिसंबर 2023 में राज्य में द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन इटली में किया गया, भारत में किया गया। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, भारत में। तो यहाँ तक कि हमने टोटल 5 प्रैक्टिस सेट कर लिए। अब हम प्रैक्टिस सेट 6 को देखते हैं। 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कणों की तरंग प्रकृति किसे स्थापित की? तो कणों की प्रकृति किसने स्थापित की? तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ब्रॉगली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम क्या है? भोजन की जो ऊर्जा होती है उसको मापने का यूनिट का क्या नाम है? तो सेकंड का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, डेसिबल इकाई है, तो डेसिबल किसकी इकाई है ये आपको बताना है। तो डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम, सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए थे? तो चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिनको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कराज के नाम से की थी? तो 5th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, श्री गुरु अमरदास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया? तो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोल्ड फॉयल प्रयोग ने। गोल्ड फॉयल प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। तो किसको छोड़कर सभी बहुलक हैं आपको बताना है। तो 7 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलीप्रोपिलीन जो है ये एक बहुलक नहीं है, बाकी सभी बहुलक हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, किस वायुमंडलीय परत में ओजोन होता है
जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। तो ओजोन किरणें जो होती हैं वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं। ये किस मंडल वायुमंडलीय मंडल में होती हैं? तो ये समताप मंडल में होता है। जो ओजोन परत होता है, ओजोन लेयर होती है, समताप मंडल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन गुरु ने सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर बनाया। तो लंगर किसने बनाया था? क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गुरु अमरदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति ने कृष्णा नदी पर डेल्टा पर स्थित मत्स्य बंदरगाह शहर मूसलीपट्टनम में किला बनाया? तो मूसलीपट्टनम में किला किसने बनाया? तो डचों ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई? संगीतबद्ध कौन सी रचना नहीं की गई थी? 11 का डी जो ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, कदम कदम बढ़ाया जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। महाराष्ट्र में पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो पोला जो त्यौहार होता है उसमें किस जानवर की पूजा की जाती है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, वृषभ, यानी बैल की जो पूजा है वो की जाती है। 13 नंबर, मांजा में गठन में कौन से विटामिन मदद करता है? तो मांजा में जो है कौन सा विटामिन मदद करता है ये बताना है आपको। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन B6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अंडे की सफ़ेद जर्दी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है वह दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो 14 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सितारा देवी का संबंध किससे है? तो सितारा देवी किससे संबंधित है? तो 15 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा, कथक। कथक से संबंध है। कथक कहाँ का लोक नृत्य है आपको बताना है। तो कथक उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारत का भी हम बोल सकते हैं लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर। मुद्रास्फीति एक संयोजना है वास्तविक सकल उत्पादन GDP और बढ़त मूल्य स्तर का। तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, घटता हुआ। नेक्स्ट 17 नंबर। MS स्वामीनाथन को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक फसल नहीं है? तो व्यापारिक फसल कौन सी नहीं है? तो बाजरा जो है ये व्यापारिक फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। बर्लिन इस देश की राजधानी है। तो बर्लिन किस देश की राजधानी है आपको बताना है। तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिजी द्वीप समूह किसका अंश है? तो फिजी द्वीप समूह जो है ये किसका अंश है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है बताना है। तो माउंट कंचनजंगा जो है सबसे बड़ा तीसरा शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है? तो विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों से होकर ये बहती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा कौन तय करती है आपको बताना है। तो ये रेड क्लिफ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 24। सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाला भारतीय कौन था? 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो सी ऑप्शन इसका है करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर राधाकृष्णन जो है सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर। भारत में हर साल राष्ट्रीय दूध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? तो गोल किसकी आत्मकथा के शीर्षक है? 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। तो ये हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है? तो नए राज्यों के गठन के विषय में कौन सा अनुच्छेद है? तो 27 का ए हो जाएगा, आर्टिकल 3। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। भारत में राष्ट्रगान जनगण मन किसने रचा था? तो जनगण मन किसने रचा था ये आपको बताना है। 28 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, गणपूर्ति कोरम पूरा करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्य अध्यक्ष सहित को उपस्थित होना चाहिए? तो 29 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 55 लोकसभा सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर कारपेट सिटी भी कहा जाता है? 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भदोही, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, बीहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फैजाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना परसेंट है? तो उत्तर प्रदेश की जो आबादी है वो भारत की कुल आबादी का कितना परसेंट है ये आपको बताना है। तो 16.4% ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले या पहली जो राज्यपाल थी कौन थी या थे? तो 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती सरोजनी नायडू जो थी ये उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रदेश राजकीय रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? तो उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं आपको बताना है 34 का। तो ये करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 35 का? 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नौचंदी मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, दिसंबर 2022 में किस राज्य ने जल जीवन हरियाली मिशन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है? तो 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रतिवर्ष मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो मृदा दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा शीतल देवी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 7 को। तो प्रैक्टिस सेट 7 को स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होती है डैश कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संघनन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा किसमें होती है ये आपको बताना है। तो बर्फ में जो है ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मगध साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? तो मगध साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? तो ये कालाशोक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। तो गायत्री मंत्र का वर्णन कहाँ मिलता है आपको बताना है। तो ये ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए जजिया तथा तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया? तो ये किसने किया था? तो ये अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा एक कृत्रिम कीटनाशक नहीं है? तो कृत्रिम कीटनाशक कौन सा नहीं है? तो पैराकीट जो है ये कृत्रिम कीटनाशक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, सोडियम को किस में रखते हैं? तो सोडियम किस में रखते हैं? तो इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं, जिसको हम केरोसिन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पहला आरक्षित वन है।
तो भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस खदान में प्राप्त हुआ था? तो विश्व प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा है ये कहाँ प्राप्त हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोलकुंडा, जो कि हैदराबाद में इस समय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 1857 में महान विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के गवर्नर जनरल उस समय कौन थे 1857 के समय में? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो 11 का ए ऑप्शन जो हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। सेंट्रल असेंबली में बम कांड के मामले में उनको अरेस्ट किया गया था। उन्होंने सेंट्रल असेंबली पे बम की वर्षा कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है वो बताना है। तो 12 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, घूमरा जो है ये उड़ीसा से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज निम्नलिखित में से किस दवा से किया जाता है? 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गामा ग्लोबुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। क्रोमेटिन जिसमें गहरी धारियाँ होती हैं और जो अधिक घना भरा होता है उसे क्या कहा जाता है? तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेट्रोक्रोमेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1935 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा आयकर से संबंधित नहीं है? तो आयकर से संबंधित कौन सी भाषा नहीं है? 16 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मिडवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक अच्छी तरह से सड़े पौधे और पशु अवशेष कौन सी खाद का प्रकार हैं? तो जो पौधे या पशु सड़ जाते हैं अच्छी तरीके से वो कौन सी खाद के रूप में यूज़ किए जाते हैं या फिर प्रकार हैं वो बताना है आपको। तो 17 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कंपोस्ट खाद। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक व्यापारिक या नकदी फसल है? तो व्यापारिक या नकदी फसल कौन सी है? तो कपास जो है यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। जब पृथ्वी पूरब की तरफ घूमती है तो पूर्वी जगह का स्थानीय समय क्या होगा? ये बताना है आपको। तो 19 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा, पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से अलग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विंसन मैसिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलायची पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं? 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट में। 22 क्वेश्चन देखते हैं। तीस्ता नदी का जल विवाद किस देश से है? तो तीस्ता नदी का जल विवाद जो है ये किस देश से है? तो ये बांग्लादेश से है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? केवी कामथा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? तो एक कायत जो है ये म्यांमार की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जनतों के रचयिता कौन है? तो वैष्णव जनतों के रचयिता कौन? 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नरसिंह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागालैंड जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत का संविधान लागू होने के समय इसमें कितने अनुच्छेद व अनुसूचियाँ थी? तो अनुच्छेद और अनुसूचियाँ कितनी थी जब भारत का संविधान लागू हुआ था? तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहाँ दिए जाते हैं? तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारत की सामयिकता कोष से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। उत्तर प्रदेश की प्राचीनतम एवं विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सी है? तो कौन सी है आपको बताना। 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राज्य संग्रहालय लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपको बताना है। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्य द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया गया था? तो गिरजा देवी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? 32 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये मुरादाबाद में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं? 33 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, 822 जो हैं ये विकास खंड स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम। उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 34 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1948 में। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? तो 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1968 में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 36 नंबर। हाल ही में किस देश की सरकार को चीन ने मान्यता प्रदान की है? 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अफगानिस्तान। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के सुल्तान भारत यात्रा कर रहे थे? तो 37 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। दिसंबर 2023 में किस बैंक ने भारत में सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ समझौता किया? 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने जो है प्रैक्टिस सेट 7 कर लिए। इसके आगे की प्रैक्टिस सेट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप आने वाली और भी वीडियो को आसानी से आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।